अथ वेदांत सूत्राणि अध्याय 2 पाद 2 सूत्र 18। उभय हेतु के समुदाये अपि तद प्राप्ति। समुदाये उभय हेतु के तद प्राप्ति। समुदाये उभय हेतु के तद प्राप्ति। समुदाये उभय हेतु केपि तद प्राप्ति। तद प्राप्ति माने तत् अप्राप्ति ऐसा होगा। हाँ हाँ ताई, तत् अप्राप्ति अप्राप्ति। उभय हेतु के अर्थात परमाणु हेतुक बाह्य समुदाय और स्कंध हेतुक आभ्यंतर समुदाय, ऐसे दो प्रकार के समुदाय को स्वीकार कर लेने पर भी उस समुदाय की प्राप्ति या सिद्धि नहीं होती। तद प्राप्ति नहीं होती, तद अप्राप्ति है। तद अप्राप्ति। संबंध पूर्व पक्षी की ओर से दिए जाने वाले समाधान का स्वयं उल्लेख करके सूत्रकार उसका खंडन करते हैं। चेत इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। यदि कहो इतरेतर प्रत्ययत्वात् अर्थात अविद्या, संस्कार, विज्ञान आदि में एक एक दूसरे दूसरे के कारण होते हैं, अतः इन्हीं से समुदाय की सिद्धि हो सकती है, तो यह नहीं। उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् अर्थात क्योंकि ये अविद्या आदि उत्तरोत्तर की उत्पत्ति मात्र से ही निमित्त माने गए हैं, समुदाय या संघात में नहीं, अतः इनसे भी समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। ये 19वां सूत्र था। संबंध पूर्व सूत्र में यह बात बताई गई कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए, अतः उनसे संघात या समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। अब यह सिद्ध करते हैं कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि भावों की उत्पत्ति भी निमित्त हो सकते। 20वां सूत्र। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्। उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात् तथा बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय पूर्व निरोधात् अर्थात पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते। संबंध कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति है, इस पर कहते हैं। कारण नहीं होने से कार्य कैसे उत्पन्न होगा, ये बता रहे हैं तैयार। असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा। असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा। असति प्रतिज्ञोपरोध अन्यथा यौगपद्यम। कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानने से प्रतिज्ञोपरोध अर्थात प्रतिज्ञा भंग होगी, नहीं तो कारण और कार्य की एक ही काल में सत्ता माननी पड़ेगी।
अतः बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। संबंध नहीं है और है साथ में कैसे रह सकते हैं? हाँ, दोनों साथ में रह सकते। हाँ, हाँ। संबंध बौद्ध मत अनुयायी यह मानते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध तथा आकाश, इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक प्रतिक्षण नष्ट होने वाली हैं। दोनों निरोध, आकाश तो कोई वस्तु ही नहीं है, ये अभाव मात्र है। निरोध तो विनाश का बोधक होने से अभाव है ही, आकाश भी आवरण का अभाव मात्र ही है। इनमें से आकाश की अभाव रूपता का निराकरण तो 24वें सूत्र में किया जाएगा। यहाँ उनके माने हुए दो प्रकार के निरोधों का निराकरण करने के लिए कहा गया है। 22वां सूत्र। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिर्विच्छेदात्। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिर्विच्छेदात्। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति अविच्छेदात्। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दो प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि संतान प्रवाह का विच्छेद नहीं होता। संबंध बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक है और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सब का अभाव हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक निरोध की सिद्धि होती है। इसका निराकरण करने के लिए 23वें सूत्र में कहते हैं, उभयथा च दोषात्, उभयथा च दोषात्, दोनों प्रकार से भी दोष आता है, इसलिए उनकी मान्यता युक्ति संगत नहीं है। संबंध अब आकाश कोई पदार्थ नहीं किंतु आवरण का अभाव मात्र है, इस मान्यता का खंडन करते हैं। 22:24 आकाशे चा विशेषात्, आकाशे चा विशेषात्, आकाशे च अविशेषात्। आकाश के विषय में भी उनकी मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि अन्य भाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं है। संबंध बौद्धों के मत में आत्मा भी नित्य वस्तु नहीं है, क्षणिक है। अतः उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए 25वें सूत्र में कहते हैं, 22:25 अनुस्मृतेश्च, अनुस्मृतेश्च, अनुस्मृते अर्थात पहले के अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है, इसलिए अनुभव करने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है। इस युक्ति से भी बौद्ध मत असंगत सिद्ध होता। संबंध बौद्धों का कथन है, जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है तभी उससे अंकुर उत्पन्न होता है। दूध को मिटाकर दही बनता है, इसी प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न हो सकता है। इस तरह अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। उनकी इस धारणा का खंडन जीते। हाँ, कारण नष्ट थोड़े होता है, कारण कार्य रूप में परिणत होता है, उसको नष्ट हुआ नहीं कहते। रूपांतरण हुआ उसको नष्ट होना थोड़े कहते हैं। यही तो हम विज्ञान में सिखाते हैं, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, एक से दूसरे रूप में जाता है, उसका रूपांतरण होता है। तो ये कारण नष्ट हो गया, बीज नष्ट होकर अंकुर नहीं होता, बीज ही अंकुर हो जाता है। ऐसे भाव से भाव की उत्पत्ति तो ये तो त्रुटिपूर्ण है। हाँ, वही बताया तो वही है कि बौद्ध मत यदि ऐसा कहता है कि कारण नष्ट होकर कार्य होता है, ऐसा नहीं होता, कारण ही कार्य बन जाता है। ये तो त्रुटिपूर्ण व्याख्या है ताई। जैसे बौद्ध कहता है क्षणिकवाद, क्षणिकवाद ये बताता है कि एक लो उत्पन्न होने से पहले, नष्ट होने से पहले एक दूसरी लो उत्पन्न कर देती है, ये क्षणिकवाद है ताई। हाँ, और क्या। लो की निरंतरता इसलिए हमें निरंतर दिखाई देती है क्योंकि
वो यानी इतना तेजी से दूसरी को उत्पन्न कर रही है कि हमें पहले वाली नष्ट होने वाली दिख ही नहीं रही है। ये हम क्षणिकवाद में पढ़ते थे ताई। तो क्षणिकवाद की मान्यता तो यही है कि अच्छा प्रथम नष्ट होकर के दूसरे की उत्पत्ति अच्छा होती है। अच्छा अच्छा। जी ताई। अब ये तो ऐसा है कि शब्दों का खेल भी है। ये रूपांतरण हुआ तो अब देखो बीज के रूप में दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या है? बीज नष्ट हो गया। ऐसे ये तो शब्दों का खेल है। हमने गेहूं गेहूं पीस कर आटा बनाया। अब गेहूं है क्या? नहीं, गेहूं गेहूं नहीं है। तो गेहूं नष्ट हो गए और फिर आटा आटा जन्मा, आटा पैदा हुआ। अब गेहूं से आटा बना है तो गेहूं ही आटा बन गया। यही सत्य है ना। एक नष्ट हुआ दूसरा पैदा हुआ। दूसरा तो पहले का ही रूपांतरण है। ये क्यों भूल जाते हैं? यही ताई मुख्य बात है, क्योंकि और क्या। वो आप नष्ट होकर के थोड़ी नष्ट होकर के तो नष्ट ही होता है। यानी विनाश के बाद यदि हम हमारी संस्कृति हमारी सृष्टि भी देखें तो विनाश के बाद तो वो बीज रूप में चली जाती है। फिर वापस विनाश के बाद नया निर्माण नहीं होता है। जब व्यक्त होता है तभी नया निर्माण होता है। तभी नया निर्माण होता है। तो ये रूपांतरण के सिद्धांत को नष्ट होने का सिद्धांत कहते हैं। नहीं, रूपांतरण इतना व्यावहारिक है, पॉजिटिव है, मानने लायक है, जो होता हुआ दिखाई देता है। वो छोड़कर ये नष्ट हो गया, ये जन्मा, तो ये कहाँ से जन्मा? लेकिन अगर नष्ट हुआ और जन्मा, उसमें कोई संबंध ये नहीं है, तो फिर एक में से दूसरी प्रक्रिया ही नहीं होगी। फिर ये तो जन्मा कैसे गए? बीज को नष्ट करके अंकुर जन्मा, तो दूसरों का नाश करके हम कुछ पैदा हो सकते हैं, ऐसा हुआ क्या? ठीक है, चलो। माने ये दृष्टि कैसे होती है? इसलिए ऐसे इतनी छोटी 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 बातें जानते 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 हमको लगता है कि ये सनातन का दर्शन है, वो कितना परिपक्व है, कितना मेच्योर है, कितना फुल प्रूफ है। छोटी से छोटी बात के लिए आप शब्द प्रयोग कैसा कर रहे हैं, फिर उस शब्द प्रयोग के संकेत क्या होते हैं, उन संकेतों से कैसी विचारधारा निर्माण होती है, उस विचारधारा से व्यवहार में कितनी अनवस्था पैदा होती है, असंगतता पैदा होती है। अगर दूर रहकर देखो तो इट्स इंटरेस्टिंग, ये क्या चल रहा है, कैसे एक एक शब्द आपने गलत प्रयोग किया तो पूरी विचारधारा भटक गई। माने रूपांतरण के स्थान पर नष्ट होना कहा तो कितना तुरंत पूरी विचारधारा गलत ही रास्ते पर चढ़ गई। नासतो दृष्टत्वात् 2:26 असत न असतः न अदृष्टत्वात् नासतो दृष्टत्वात्। असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा देखा ही नहीं गया है। कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। जिसका बीज नहीं उसका जिसका बीज नहीं उसका वृक्ष कैसे हो सकता है? जिसका बीज नहीं उसका फल कैसे हो सकता है? कभी देखा क्या कि जो कुछ मूल में है ही नहीं उससे कुछ पैदा हुआ? शश श्रृंग आकाश कुसुम वंध्या पुत्र, हाँ, इनके विपरीत जो मिट्टी जल आदि सत पदार्थ हैं उनसे घट या बर्फ इत्यादि कार्यों की उत्पत्ति होती है। यहाँ बीज और दूध का अभाव नहीं होता किंतु रूपांतरण होता है। अतः जगत का कारण सत्य है और वह सर्वथा सत्य है, इसलिए बौद्धों की उपयुक्त मान्यता क्षणिकवाद तो ताई पूर्णतः असंगत विचार है।
वो असंगत ही है। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है भगवान बुद्ध ने क्षणिकवाद हम इस संसार में खोए रहते हैं उस रूप में कहा होगा। और लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी अपने सिद्धांतों की व्याख्या तो की नहीं, क्योंकि वो तो बुद्ध मुस्कुराए जब उनसे पूछते मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊंगा। तो जब ये 4 प्रश्न उनसे पूछे जाते तो मुस्कुरा देते। तो हमारे यहाँ आता था अच्छा। कि वो बुद्ध इसलिए मुस्कुराते क्योंकि इनका उत्तर दे करके पूर्ववर्ती जो उलझने थी उनको बढ़ाना है, और जो सामान्य व्यक्ति है उसको इससे लेना देना नहीं होता। सामान्य व्यक्ति को सीधी सादी बात बतानी चाहिए, ये भगवान बुद्ध की मूल मान्यता थी ताई। अच्छा, जो हम भी अच्छा। कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को दर्शन वर्शन मत बताओ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्ध हमेशा चारों प्रश्नों के उत्तर में मौन रहते और मुस्कुराते। बाद में जब भगवान बुद्ध चले गए तो उनकी 2 शाखाएं बंटी, महायान और हीनयान, और फिर वो आगे शून्यवाद और नागार्जुन शाखा, ये सारी बढ़ती गई और इस तरह से कुल लगभग 30 शाखाएं बौद्ध धर्म की हुई। तो उन्होंने व्याख्या किया मत की हुई। हाँ, लेकिन आप सामान्य मनुष्य को नहीं बताएंगे जब तक वह पूछता नहीं है। अब सामान्य व्यक्ति को पूछने की भी नहीं सूझती। जब वो अपने कार्य व्यापार में से मुक्त होता है, आराम से बैठता है, सब प्रकार से वो आराम में है, तब कहीं उसके मन में प्रश्न आ सकता है कि अरे भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो तभी बताओ जब उसके मन में ये प्रश्न आएगा तो वो जिज्ञासा से पूछेगा, क्योंकि उसको उत्तर चाहिए है। उत्तर चाहिए तो फिर आप उसको उत्तर दो। फिर वो प्रश्न मालिका शुरू हो जाए तो हो जाए फिर, क्योंकि जिज्ञासा का तो उत्तर देना ही पड़ेगा ना। अब भगवान बुद्ध की तरह मौन ही रहे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। और सामान्य लोगों को पता चलने का अधिकार नहीं है ऐसा तो नहीं है, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। वो नहीं समझता है वो अलग बात है, लेकिन आप सामने से कथा मत करो, सामने से विषय मत रखो कि आज के बौद्धिक का ये विषय है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कि क्यों आए फिर। तो लेकिन जो जिसके मन में जिज्ञासा है, जानना है, उसको तो बताना ही पड़ेगा ना। तो उसको बताने के लिए हमारे पास तो स्पष्ट उत्तर चाहिए। हम पूछता नहीं है, उसको बताने के लिए नहीं जाएंगे। ये बात सही है कि अरे उसको करने दो ना खेती, क्या पीछे पड़ गए हो, तुम कौन हो मैं बताता हूँ, तुम कौन हो मैं बताता हूँ। वो कहेगा अरे दिखता नहीं मैं किसान हूँ, जाओ भागो। लेकिन जो पूछता है कि मैं कौन हूँ और क्यों आया, कहाँ से आया, तो बताना तो पड़ेगा। भाई भगवान बुद्ध ने शायद उस समय चिंतन किया होगा। इसी तरह का एक वो भी आता है जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों परस्पर मिले और अच्छा। दोनों अपने जीवन काल में केवल एक ही बार मिले दोनों। और अच्छा। तो जहां मिले वो एक दूसरे के पास एक क्षण के लिए रुके, एक दूसरे को हाँ, देखा और एक दूसरे से हाँ, विपरीत दिशा में निकल गए। तो निकल गए। अच्छा। इसके लिए व्याख्याकार कहते हैं कि दोनों इतने हाँ, विद्वान थे हाँ, कि एक कि क्षण में समझ गए। हाँ, वो एक दूसरे में एक क्षण में एक दूसरे को समझ गए और वो निकल गए, उनको बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अच्छा। मौन में ही उनकी वार्ता हो गई। हाँ। तो जो हमने दर्शन पढ़ा था उसमें ऐसा आता है। हाँ, ये तो तर्क तो ठीक है कि आप जितने गहरे हैं उतना जल्दी समझते हैं, सटीक समझते हैं, सही समझते हैं। हाँ, और दोनों को प्रतीति हो जाती है कि मेरी बात इनको समझ में आ गई, इनकी बात मुझे समझ में आ गई। वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का श्लोक है ना, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः।
माने वटवृक्ष के नीचे गुरु और शिष्य सारे बैठे हैं। गुरु तो युवा है और सारे वृद्ध शिष्य वृद्ध हैं, परंतु गुरु का मौन व्याख्यान हो रहा है और सभी शिष्यों के संशय छिन्न हो गए, संशय दूर हो गए। तो मौन व्याख्यान तो होता है। एक बार मैंने गुरुजी गोलवेलकर के बारे में भी किस्सा पढ़ा है, सुना भी है, बौद्धिकों में सुना, पुस्तकों में पढ़ा कि वे पौंडीचेरी गए थे माताजी से मिलने के लिए। तो माताजी के पास बैठे, माताजी ने उनको एक लाल गुलाब का फूल दिया और दोनों ने कोई वार्तालाप नहीं किया और 10 मिनट बैठे, मौन बैठे और ये चले आए वापस। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, माताजी के अनुयायियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वार्तालाप तो हुआ नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने जो पूछा वो उनको पता था और उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं जान गया। तो शब्द रूप वार्तालाप की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, परस्पर हम समझ गए। इसलिए ऐसा तो होता है। तो ये तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का भी समझ में आने वाली बात है, परंतु सामान्य लोग तो पूछेंगे, शब्द में ही पूछेंगे ना। उनको जो शब्द ज्ञात है उन्हीं शब्दों में पूछेंगे। उत्तर देने वाले को फिर उत्तर देने वाले की कुशलता होनी चाहिए कि पूछने वाला जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उत्तर देना चाहिए। अगर वो सुनने वाले जानते समझते हैं ऐसी भाषा में उत्तर नहीं देंगे तो कैसे कम्युनिकेशन ही कैसे होगा। आप उत्तर दे ही नहीं रहे, फिर उत्तर पहुंचेगा ही नहीं उनके तक। इसलिए हमारे यहाँ पूछने वाले की पात्रता के अनुसार उत्तर दिए जाते थे। अध्येता की पात्रता के अनुसार अध्यापन की पद्धतियां तो होती हैं। कहीं तो सूत्र बताकर चल जाता है, कहीं कथा के ऊपर कथा कहनी पड़ती है। तो सब प्रकार के श्रोताओं पर निर्भर करता है। कभी तो कह देते हैं ना, नहीं बे ये मुझे नहीं मालूम, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता, वो कह देते हैं। क्यों? कि उनको आता भी हो तो उनके अपनी भाषा में आता है, श्रोताओं की भाषा में नहीं आता। तो ऐसा भी होता है। हाँ, तो कम्युनिकेशन का स्वरूप तो बहुत भिन्न भिन्न, यथा वक्ता यथा श्रोता, वक्ता श्रोता मिलकर जितने प्रकार के समूह बनते हैं उतने प्रकार के उत्तर होंगे। तो उत्तर शब्द भले ही अलग अलग हो, निरूपण भले ही अलग अलग हो, तत्व तो एक ही होता है। हाँ जी। संबंध किसी नित्य चेतन कर्ता के बिना क्षणिक पदार्थों से अपने आप कार्य उत्पन्न होते हैं, इस मान्यता का खंडन दूसरी युक्ति से करते हैं। 2:27 उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः, उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः, उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः। इसके अतिरिक्त उदासीनानाम अपि च एवं सिद्धिः। हाँ भाई, उदासीनानाम च एवं अपि सिद्धिः। इसके अतिरिक्त इस प्रकार बिना कर्ता के स्वतः कार्य की उत्पत्ति मानने पर
उदासीन कार्य सिद्ध होने की चेष्टा न करने वाले पुरुषों का भी कार्य सिद्ध हो सकता है। ऐसे तो ताई मिट्टी पड़ी रहेगी, घट बन जाएगा उससे फिर संबंध। यहाँ तक बौद्धों के क्षणिकवाद का खंडन किया गया है। अब विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। विज्ञानवादी बौद्ध अर्थात योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला बाह्य पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं, केवल स्वप्न की भांति बुद्धि की कल्पना है। इस मान्यता का खंडन करते हैं। विज्ञान का अर्थ यहाँ ताई प्रत्यय से है, विचार से है। ना भाव उपलब्धे, ये विज्ञानवादी बौद्ध हैं। क्या करते हैं विज्ञानवादी? विज्ञान का तात्पर्य विचार से है ताई यहाँ पे। अच्छा, विचार है, विचार या संप्रत्यय। ठीक। ना भाव उपलब्धे, हमारा दर्शन सामने आ रहा है धीरे धीरे, जो पढ़ा था स्मरण आ रहा है अभी। हाँ, बिल्कुल वही। अब कोई सीधा पूछे तो स्मरण नहीं था, लेकिन आते ही सब स्मरण आ गया। जानने में आने वाले पदार्थों का अभाव नहीं है। 18, 19, 20, 22 वर्ष की। जी ताई। क्या आने वाले पदार्थों का अभाव नहीं है? इसमें बताया ताई, जानने में आने वाले पदार्थों का अभाव नहीं है, क्योंकि उनकी तो उपलब्धि होती है। ये कहते हैं कि अभाव होता है, होती है, वो तो है ही। हाँ, प्रत्यक्ष तो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष तो अनुभव हो रहा है। फिर उसका अभाव कैसे होगा? जी। संबंध, विज्ञानवादियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा बाजीगर द्वारा उपस्थित किए जाने वाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी उनकी उपलब्धि देखी जाती है। इस पर कहते हैं, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्। जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाले पदार्थों से स्वप्न आदि में प्रतीत होने वाले पदार्थों के धर्म में भेद होने के कारण भी जागृत में उपलब्ध होने वाले पदार्थ स्वप्नादि में उपलब्ध होने वाले पदार्थों की भांति मिथ्या नहीं है। विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होने पर भी पूर्व वासना के कारण बुद्धि द्वारा उन विचित्र पदार्थों का उपलब्ध होना संभव है। अतः इसका खंडन करते हुए 30वां सूत्र देते हैं, 2:2:30। न भावोनुपलब्धे, न भावोनुपलब्धे, भावः न अनुपलब्धे। विज्ञानवादियों द्वारा कल्पित वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उनके मत के अनुसार बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। संबंध, प्रकारांतर से वासना का खंडन करते हैं। 31वां सूत्र, क्षणिकत्वाच्च, क्षणिकत्वाच्च। बौद्ध मत के अनुसार वासना की आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है, इसलिए भी वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती। अब सूत्रकार बौद्ध मत में इस प्रकार की अनुपपत्ति होने के कारण उसकी अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 2:32। सर्वथानुपपत्तेश्च, सर्वथा अनुपपत्तेश्च, सर्वथानुपपत्तेश्च। विचार करने पर बौद्ध मत में सब प्रकार से अनुपपत्ति अर्थात असंगति दिखाई देती है, इसलिए भी बौद्ध मत उपादेय नहीं है। बौद्ध मत मान्यताओं पर जितना भी विचार किया जाता है उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्ति विरुद्ध जान पड़ती है। बौद्धों की प्रत्येक मान्यता युक्तियों से
खंडित हो जाती है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है। यहाँ सूत्रकार ने प्रसंग का उपसंहार करते हुए माध्यमिक बौद्धों के सर्व शून्यवाद का भी खंडन कर दिया। यह इसी के अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि क्षणिकवाद और विज्ञानवाद जिन युक्तियों से खंडन किया गया, उन्हीं के द्वारा सर्व शून्यवाद का भी खंडन हो गया, ऐसा मानना चाहिए। संबंध। यहाँ तक बौद्ध मत का निराकरण करके हम जैन मत का खंडन करने का नया प्रकरण आरंभ करते हैं। जैनी लोग सप्तभंगी न्याय के अनुसार एक ही पदार्थ की सत्ता असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं। उनकी इन मान्यता का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं 33वां सूत्र। मुझे एक प्रश्न इसमें ऐसा आता है कि ये तो भगवान वेद व्यास ने सूत्रों की रचना की है, और बौद्ध और जैन मत तो उनके 2-2,500 वर्ष के बाद के हैं। तो इसमें बौद्ध मत और जैन मत कैसे घुस गया? सूत्र में कहीं भी बौद्ध या जैन ऐसा तो नहीं आता होगा शब्द। तो ये कहाँ से आ गया? ये कौन ऐसा अनुवाद करता है? मैंने कैसे होता है ये? भगवत गीता के किसी भी भाष्य में बौद्ध या जैन आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता था, कभी नहीं आ सकता। ऐसे वेदांत सूत्र में कैसे आ सकता है? जबकि ब्रह्म सूत्र का उल्लेख गीता में आता है, ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव क्या छंदसामपि, ये जो वर्णन किया है तो वेदांत सूत्र तो भगवद गीता में उनका उल्लेख आता है, इतने पहले के हैं। और व्यास मुनि तो महाभारत काल के हैं, ब्रह्म सूत्र भी तो उसी समय के हैं, उन्होंने रचना की है। ये तो कभी कोई संदिग्धता है ही नहीं कि वेद व्यास ने सूत्रों की रचना नहीं की, या उसमें क्षेपक आ गया। मैंने महाभारत में तो कहते हैं कि क्षेपक है, रामायण में कहते हैं कि क्षेपक है, बाद के कवियों ने उसमें कुछ घटनाएं जोड़ती हैं, जैसे शंभुक वध के बारे में कहा जाता है, शबरी के बारे में कहा जाता है। वो मूल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, शबरी नहीं है ना शंभुक है, परंतु परवर्ती कवियों ने उसमें घुसेड़ दिया है, माने उसको क्षेपक कहते हैं। तो ऐसे वेदांत सूत्र में थोड़े क्षेपक हो सकते हैं। भाई इन्होंने जो सूत्र दिए मुझे प्रतीति हो रही है उन्होंने क्षणिकवाद का दिया है, और इन्होंने क्षणिकवाद को बौद्ध से जोड़ दिया। बौद्ध और जैन कैसे आएंगे इसमें? तो वास्तव में हमको मैंने और किसी मैंने इसलिए पंडित सातवड़ी कर पुनः कि किसी ने इनको पूछा कैसे नहीं, क्वेश्चन कैसे नहीं किया जब ये बौद्ध मत और जैन मत। हाँ, ये आप शंकराचार्य जी का कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी बौद्ध और जैन मतों का खंडन करेंगे तो समझ में आता है, क्योंकि वो समकालीन है। वो भी समकालीन है। आजकल जो शंकराचार्य का काल बताया जाता है वो तो बहुत बाद का है, नहीं ईसा के बाद का है, जबकि बौद्ध और जैन मत को ईसा से 500-600 वर्ष पहले के हैं। लेकिन फिर भी शंकराचार्य बौद्ध और जैन मत का खंडन करें, ये तो समझ में आता है। इवन चाणक्य बौद्ध और जैन मत का खंडन करे, ये भी समझ में आता है, क्योंकि वे तो लगभग समकालीन हो गए। ताई मुझे लग रहा है व्याख्याकार ने जो व्याख्याकार है ताई, वो बाद में तो उन्होंने व्याख्या में इनको जोड़ा है, और उस समय व्याख्या में जोड़ा है। व्यास जी ने इस तरह का बोला होगा कि यदि कोई क्षणिकवाद को मानता है या विज्ञान की सत्ता मानता है या वैशेषिक की तरह पदार्थ की सत्ता मानता है,
तो हाँ, वो उनका हाँ, खंडन कर रहे थे, तो इन्होंने व्याख्याकार ने ये किया था ये भी। बौद्ध और जैन के साथ जोड़ दिया। बेकार में बौद्ध और जैन मत को बीच में बीच में ले आए। हाँ, क्षणिकवादी है, बौद्ध मतवाद है, ऐसा थोड़े हैं। क्षणिकवाद अलग बात है। ऐसे तो चार्वाक थे ही ना, और वैशेषिक दर्शन है ही। ये सारे ये मत माने क्षणिकवाद और ये सारे असतवाद या स्यादवाद, ये पहले नहीं होंगे ऐसे थोड़े हैं, पहले भी होंगे। उसी समय जो विभिन्न विचारधाराएं उस समय होंगे ही, या मैंने महाभारत काल में भी होंगे। व्यास मुनि के समानांतर भी लोग ऐसा विचार करते होंगे। और भाई व्यास जी तो त्रिकाल दृष्टि से युक्त थे ना, तो उन्होंने यदि होगा तो हाँ, उन्होंने विचार ये जो हाँ, संपूर्णता का विचार करते हैं, या जब एक विचार स्थापित करते हाँ, हैं तो उनके बारे में भी बताया कि ये विचार आंशिक है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, परंतु ऐसे नाम दे देकर नहीं हो सकता कि भावी माने 2000 वर्ष के बाद ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, फिर ऐसा तो नहीं हो वो सकता। कल्कि के बारे में भी बताएंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, विचार हो सकता है, व्यक्ति नहीं। सही मुझे विचार हो सकता है सब। और ये खंडन करना भी ताई उपयुक्त नहीं है, नहीं तो फिर जैन और बौद्ध मत वाले कहेंगे देखो नहीं, तो। हाँ, हाँ, हाँ। अब क्यों खंडन करना? आप विचारधारा का उल्लेख करो कि कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। ऐसे प्रश्न आए होंगे, उनके सामने भी आए होंगे कि ऐसे कैसे? बीज तो अब दिखाई नहीं देता, तो बीज नष्ट हो गया और अंकुर पैदा हुआ। ऐसा लोगों ने प्रश्न पूछे भी होंगे, तो उन्होंने समझाया होगा कि ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। नहीं तो इसी सोच को आगे बढ़ाओगे तो अनावस्था निर्माण हो जाएगी। इसलिए असत से सत नहीं होता, या कारण के बिना कार्य नहीं होता, या कार्य होने पर कारण नष्ट नहीं हो जाता। ये उन्होंने समझाया होगा फिर। तो प्रश्नोत्तरी तो इस प्रकार की उस समय भी हुई होगी। कोई क्षणिकवाद का ठेका भगवान बुद्ध ने ही थोड़े ले रखा है। ऐसा ऐसा विचार करने वाले उस समय भी रहे होंगे, जब इतने शास्त्रार्थ होते थे, तो ये भी होता होगा। माने होगा ही ना, कोई भी पूछेगा। देखो अभी तो बीज कहाँ गया? अरे बीज तो नष्ट हो गया। कोई अगर बच्चे भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, या गटशह चर्चा हो रही है, तो उसमें कोई ये कहेगा नहीं कि भाई बीज तो नष्ट हो गया, चलो अब बीज नहीं रहा। गेहूं गेहूं पीस कर आटा बनाया, तो गेहूं क्या नहीं नहीं भाई, गेहूं 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 नहीं रहे, अभी आटा है। जब गेहूं थे तब आटा नहीं था, आटा है तब गेहूं नहीं है, ऐसा कोई बोलेगा ना। ऐसे क्षमता ईश्वर के रूप में भी हो सकती है। उल्टा जो गेहूं वो तो है हो वो सकता। तो हमेशा ही रहा, वो हाँ, आटा भी बना, वो सब कुछ बना, जैसे ईश्वर सब कुछ बना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे ही समझने के लिए लोग ऐसे ही चर्चा करते हैं ना, बोलते ऐसे बोलते हैं, फिर अपना सुधारते हैं, कोई दूसरा सुधार करता है। ऐसे ही वादे वादे जायते तत्वबोधः। ऐसे वाद करते करते तत्व का बोध होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी जरा परीक्षा करनी चाहिए कि बौद्ध और जैन कहाँ से आ गए इसमें। परीक्षा भाई मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने व्याख्याकार ने घुसाए हैं ये सारे, और तो कुछ लगता नहीं इसमें दूर दूर तक। हाँ, शंकराचार्य ने भी ऐसे बोल दिया होगा कि देखो, क्षणिकवाद का खंडन किया है, तो उससे आज के बौद्ध भी तो क्षणिकवादी हैं। ऐसा भी हो सकता है, तो ले लिया बौद्ध क्षणिकवादी हैं। क्षणिकवादी पहले भी रहे होंगे, अभी भी हैं। और शंकराचार्य ने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आज के
बौद्धों के समान, आज के जैनों के समान, ऐसे भी असतवाद, सदवाद, स्यादवाद जैनों के साथ जोड़ दिया। जी तो सभी प्रकार की विचारधाराएं विभिन्न काल में, विभिन्न समय पर विभिन्न शब्दावली प्राप्त करती है, ऐसा भी कहते हैं ना। जी सर। शब्द भिन्न हो जाते हैं, पद्धति शैली भिन्न हो जाती है, संदर्भ भिन्न हो जाते हैं, परंतु तत्व तो वही रहता है। जी मैंने ये व्याख्याकारों का ना थोड़ा इसीलिए ताई हमने सूत्र पढ़ना ये शुरू किया, और उसका लाभ ये है कि हाँ शीघ्रता से हो जाएंगे सारे सूत्र। हमारे हाँ 10-15 सूत्र प्रतिदिन हो रहे हैं अभी, हाँ जैसे आज हाँ 12-13 हाँ सूत्र हो गए। हाँ, अच्छी बात है। 12-13 हुए। ठीक है, चल अभी यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक है। सायंकाल को आज आपकी